दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है भारतीय जनता पार्टी शहर उपाध्यक्ष श्री दौलत कुंभवानी जी। कुंभवानी जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आए दिन देखा जा रहा है कि जरीपटका की जो पूरे भाग में कई तरह की समस्याएं बढ़ते जा रही है। आप ये बताइए, ये जो समस्या बढ़ रही है और कई तरह की समस्याओं का आप आए दिन निवारण भी कर रहे हैं, तो आप ये बताइए किस तरह का विकास कार्य चल रहे हैं, उस बारे में बताइए। सम्मानीय, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आप बोल रहे समस्याएं बढ़ते जा रही है, तो जीवन चक्र है, समस्याओं का समाधान होते जाता है। छोटी बड़ी समस्या और पैदा होती है, कभी कुछ भी हो सकता है, कभी किसी का गटर चौक हो सकता है। तो ये जो छोटी मोटी समस्या है वो तो क्लियर हो ही रही है। अभी कारपोरेशन बर्खास्त है, इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूर्व नगर सेवकों द्वारा जो अच्छे से कार्य किया जाता है और सभी जनताओं को उसका फायदा मिल रहा है। छोटी बहुत समस्याओं को समाधान हो ही जाता है। रही बात पार्टी लेवल पे जो बड़ी बड़ी समस्या विकास कार्य, भारतीय जनता पार्टी के लिए दृढ़ संकल्प है। सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, आदरणीय मोदी जी का जो आह्वान है वो उस पर हम पार्टी की जो लाइन है उस पर सभी कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के पूरा परिवार कार्य कर रहा है और बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है। अगर ऐसी कुछ समस्या है तो हमारे प्रभाग में कार्यालय भी है, विक्की कुकरेया का, मेरा भी है, सब संपर्क साध सकते हैं। हम पूरी निष्ठा के उनकी समस्या को समाधान करेंगे। सर, ये भी देखा जा रहा है कि आपका एक तरह से ये जो जरीपटका इलाके में काफी प्रतिष्ठित समाजसेवी आप रह चुके हो और हर तरह की सेवा आप नागरिकों की करते हो। अब जबकि महानगर पालिका में प्रशासक राज चालू है, ऐसे में कई तरह की जो समस्या है नागरिकों की निवारण नहीं हो रहा है, तो कई समस्या लोग लेके आते हैं, उसके बावजूद भी आप अपने स्तर पे और कुकरेजा जी के स्तर पे भी आप उसको सॉल्व करते हो, निराकरण करते हो। तो आप बताइए मुख्य समस्या क्या लोग लेके आ रहे हैं, उस बारे में बताइए। मुख्य समस्या जो मेन है, अगर वार्ड लेवल या प्रभाग लेवल पे देखेंगे तो रोड बचे हुए अभी भी माननीय प्रवीण दटके जी, जहाँ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस की निधि से बहुत से विकास कार्य, रोड या भी नारा में रोड बना और उसके बाद जरीपटका के भी कुछ रोड बचे हुए वो भी बन रहे हैं, जिनका वर्क ऑर्डर हो चुका है। अपना बैंक कॉलोनी में हुआ है और उसके बाद अपना भीमगंज का सौंदर्यकरण, अपना बुद्ध विहार का है। ऐसे बहुत से कार्य, ऐसा कुछ नहीं कि समस्याएं है और उनका निराकरण नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। जब जीवन चक्र है, लोग जी रहे हैं, तो ये समस्याएं तो होती रहेंगी ना, पानी कम ज्यादा, तो उसका निराकरण होना चाहिए। यही मुख्य बात है जिसका निराकरण हम अपनी पार्टी लेवल पे जो नेताओं के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से, सम्मानीय गडकरी साहब की लेवल के जो बड़े बड़े काम रहते हैं उनकी लेवल से, सम्मानीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, सम्मानीय नागपुर भाजपा के अध्यक्ष प्रवीण दटके की नेतृत्व में हमारे उत्तर नागपुर मंडल के अध्यक्ष संजय जी चौधरी, पूर्व स्थायी कमेटी के चेयरमैन विक्की कुकरेया, इतनी तो हमारे पास होनहार हीरो की खान है, कहीं से भी कार्य हो जाता है। ऐसी कोई समस्या विशेष रूप से नहीं है, तो सभी समस्याओं का समाधान हो रहा है। और जो छोटी बहुत समस्या है, पानी की, गटर की, जहाँ कई लोगों के बिल ज्यादा आ गए, ऐसी कुछ समस्या उनका समाधान कर लेते हैं। संबंधित अधिकारियों से मिलके उनका निराकरण किस प्रकार हो सकता है वो करते हैं और करते रहेंगे। इसका हमने जो सेवा का व्रत का संकल्प लिया है उस पर हम कायम है। बीच में एक यहाँ से कुछ जो अपने दुकानदार समझा है, उनकी कंप्लेंट थी कि जो अतिक्रमण है, जबरदस्ती अतिक्रमण नागपुर महानगर पालिका वाले करते हैं। और नागपुर महानगर पालिका के अतिक्रमण अधिकारी को पूछा तो उन्होंने बताया कि दुकानदार के जो लोग हैं दुकान की जगह छोड़कर आगे में अपने जो है कुछ भी स्टॉल सामने सरका देते हैं। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहेंगे? देखिए, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं तो मैं उसका एक सीधा सा जवाब दूंगा कि दुकानदार देश की, राज्य की आर्थिक अपना नीति की मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, दुकानदार अपना डिस्प्ले करता है, पर उसमें इतना नहीं है कि वो आम पब्लिक को तकलीफ होनी चाहिए। हम अपनी लेवल पे, मैं जरीपटका दुकानदार संघ का सेक्रेटरी हूँ, अधिकारी और दुकानदारों के बीच में तालमेल करके सौहार्द व्यवहार से और इस प्रकार से उनकी समस्याओं का, पब्लिक को भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, दुकानदारों का भी धंधे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। कोरोना काल के बाद दुकानदारों
को भूखे मरने की नौबत आ गई थी। मुश्किल से तो अभी दुकानदार जीने की राह पे चल पड़ा है। अगर थोड़ा बहुत डिस्प्ले करते तो पीछे ऐसा नहीं कि उनको तकलीफ होती है। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि आम जनता को दुकानदारों के कारण कोई तकलीफ है। अब ये है कि कोई ठेले वाला रोड पे खड़ा रहेगा, कोई कार छोड़ के जाएगा, तो दुकानदार तो उसके लिए जवाबदार नहीं है ना। उसके लिए तो जो संबंधित ट्रैफिक विभाग है, ठेले वेले उनका काम है। हम हर किसी से दुकानदार हर किसी की जवाबदारी नहीं ले सकता है। दुकानदार की तरफ से जो तकलीफ है वो नहीं होगी और ना होती है। कुंगवानी जी, आपका जनसंपर्क और सामाजिक कार्य को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा युवकों ने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सहमत होते हुए पार्टी में उन्होंने आना चाहिए और पार्टी में ज्यादा से ज्यादा सदस्यता मुहिम शुरू होना चाहिए। इसीलिए आप युवकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या एक मैसेज रहेगा आपका? देखिए, अभी मई से लेके तो 30 जून तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लाइन आई है जनसंपर्क घर चलो अभियान। एक एक नेता को, एक एक छोटे छोटे कार्यकर्ता को 200 घर करके उनका जनसंपर्क करना है। आदमी जैसे मैं हूँ या कोई भी रहे, सवेरे निकलते रोज 10 घर करना, 5 घर करना, उनसे मिलना, उनकी चाय से उन पे चर्चा करना कि वास्तविक उनके जीवन में क्या तकलीफ है। बहुत सी तकलीफें ऐसी रहती है कि वो आम लोगों के सामने नहीं बता सकते, पर हमें बताते हैं तो जो निराकरण हो सकता है आदरणीय गडकरी, जैसे किसी का ऑपरेशन हो, किसी को स्वास्थ्य के संबंधी हो, किसी को कॉर्पोरेशन संबंधी हो, ये करते। और आज हमारा जो आइकन है सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, उनकी नीतियों पे पूरा विश्व कायल है। तो सभी जो नौजवान आज की पीढ़ी है खुद ब खुद आकर्षित है आज भी भाजपा की तरफ। उनकी नीतियां स्पष्ट है, विचारधारा स्पष्ट है, सबका साथ सबका विकास, उस पर सभी जवान जो नौजवान है, यंगस्टर है, खुद ही खुद आकर्षित और आ रहे हैं और हम लोगों को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं कि आइए अच्छी पार्टी से जुड़िए। दर्शकों, ये है दौलत कुंगवानी जो कि भारतीय जनता पार्टी के शहर उपाध्यक्ष है। जैसे कि आपने बताया कि आए दिन जो भी समस्या होती है उसके निवारण के लिए आप कुछ संकल्प हो और नागरिक को किसी भी प्रकार की समस्या हो तो बेहिचक तो आपसे संपर्क कर सकते हैं, आपके कार्यालय में आकर संपर्क कर सकते हैं। और आपने हमारे चैनल के साथ बातचीत की, आपने अपना समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूँ, आपने मुझे भी बोलने का मौका दिया।